नामकरण पद्धति की बात हमें करनी है। जीवों में किस तरह से यह नामकरण की प्रक्रिया कैसे काम में लेते हैं, सर्वप्रथम इसको किसने उपयोग में लेना शुरू किया था। कैरोलस लीनियस इस समय आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। नॉर्मली जब हम नामकरण पद्धति की बात करते हैं तो जो भी नाम रखे जाते हैं ये जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं उसी स्थान के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे किसी देश का नाम, किसी क्षेत्र का नाम, किसी भी जीव जंतु के नाम के साथ कब जोड़ा जाता है और किस तरह से एक नाम में दो नाम समाये हुए होते हैं, इसलिए इसे द्विनाम पद्धति हम नाम देते हैं। पहली चीज तो ये देश और क्षेत्र के हिसाब से होती है, और दूसरी ये जो द्विनाम पद्धति है ये वैज्ञानिक नाम होता है जिसका उपयोग वैज्ञानिक समुदाय द्वारा प्रजाति की सही पहचान के लिए और सार्वभौमिक रूप से पहचान के लिए किया जाता है। सार्वभौमिक यानी जो कि पूरे विश्व में समान रूप से मान्य होती है। तो नामकरण जो है इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय संकेतावली बनाई गई है, इंटरनेशनल एक कोड बनाया हुआ है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, हर एक साइंटिफिक नेम के लिए, हर एक वैज्ञानिक नामकरण के लिए कई कोड बनाते हैं। ये सारे कोड यूनिवर्सल होते हैं, सारी दुनिया में माने जाते हैं, और जब भी इनमें कोई परिवर्तन करना होता है एक निश्चित समय अवधि के बाद एक समय समय पर सारे वैज्ञानिक बैठ के एक सहमति बनाते हैं और उसमें चेंज भी करते हैं। इसका आरंभ सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने किया था। कैरोलस लीनियस, जिनको कार्ल वॉन लिने भी कहते हैं, इनका नाम मैंने जैसे कि आपको बताया कि कैरोलस लीनियस हम लोग आजकल बोलते हैं, बेसिकली इनका नाम कार्ल वॉन लिने था, लेकिन अपनी द्विनाम पद्धति को समझाने के लिए इन्होंने अपना नाम भी बदल के कैरोलस लीनियस कर लिया था। जो इन्होंने पद्धति दी उसे द्विनामकरण पद्धति कहते हैं, इंग्लिश में उसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। जो द्विनाम पद्धति है इसमें मुख्यतः दो चीजों को शामिल किया जाता है, एक वंश और एक जाति, एक जीनस और एक स्पीशीज। किसी को बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पता, लेकिन इसमें कुछ इंग्लिश नेम है, इसमें कुछ लैटिन नेम है, लैटिनाइज्ड ग्रीक नेम है, और साथ में आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कुछ संस्कृत भाषा के शब्दों को भी प्रयुक्त किया गया है। वर्गीकरण का जो भी अरेंजमेंट होता है, वर्गीकरण की जो भी हम बात करते हैं, उसमें जो भी पैटर्न हम काम में लेते हैं, आप लोगों ने मेरी क्लास में देखा होगा कि मैंने आपको हायरार्किकल सिस्टम के बारे में बताया था। तो वर्गीकरण का जो संबंध है इसे पादानुक्रम कहते हैं। जैसे सीढ़ी में नीचे से ऊपर जाना या ऊपर से नीचे आने पर एक क्रमागत रूप से पाँव को रखने का, पैरों को रखने का क्रम होता है जिसको पादानुक्रम कहते हैं। इसको इंग्लिश में हायरार्की कहते हैं। ये एक बहुत ही विश्वविख्यात टेक्निक है। इसमें जेनेटिक्स को काम में लेते हैं, उसकी हेरिडिटी को काम में लेते हैं, और स्पीशीज को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। द हाईएस्ट लेवल इसमें क्या होता है, सबसे उच्चतम स्तर इसमें किंगडम होता है जिसको जगत कहते हैं। ठीक है, और हम जो पंच जगत सिद्धांत बताते हैं आपको, मेरा एक और वीडियो है वो आप देखिएगा, वो पंच जगत सिद्धांत में है। तो किंगडम्स में हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं, मोरेरा की बात करते हैं, प्रोटिस्टा की बात करते हैं, फंजाई की बात करते हैं, और एनिमेलिया की बात करते हैं। सबसे पहले एनिमेलिया की बात करूंगी। एनिमेलिया जिसमें सारे एनिमल्स या जंतु शामिल होते हैं, मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया शामिल होते हैं, फंजाई या आर्किया जिसमें केंद्रक युक्त जीव पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा जिसमें प्रोटोजोन्स आते हैं यानी एक कोशिकीय जीव आते हैं, और प्लांटी जिसमें पादप शामिल किए जाते हैं, फंजाई जिसमें फंगस आते हैं, और क्रोमिस्टा जिसमें क्लोरोफिल वाले जीव पाए जाते हैं। ये जितने भी नाम हैं ये पूरी दुनिया में माने जाते हैं, और इसको जब एक बार हम कोई नाम रख देते, अभी मैं आपको नामों के भी एग्जाम्पल दूंगी, जब एक बार किसी लैंग्वेज में नाम रख दिया जाता है, आइदर लैटिन में है या लैटिनाइज्ड ग्रीक में है या उसमें कोई इंग्लिश का वर्ड इंक्लूड किया गया है, तो ये सारी चीजें सारी दुनिया में समान रूप से मानी जाती है।
ऊपर से नीचे का अगर मैं इसका पदानुक्रम बताऊं, हायर से लोअर के डायरेक्शन में या उच्चतम से निम्नतर के वर्गीकरण की बात करूं, तो सबसे ऊपर आता है किंगडम या जगत, फिर इसमें आती है जाति, श्रेणी, समूह, उपसमूह, कुल, वंश, प्रजाति और उप प्रजाति। जैसे ग्रे वुल्फ की मैं बात करूं तो ये आता है एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मेमेलिया, कार्निवोरा, कैनिफॉर्मिया, कैनिडी, ल्यूपस। तो इसकी जो वंश और जाति की मैं बात करूंगी तो इसका नाम हो जाएगा कैनिडी लूपस। जो भी नामकरण लिखा जाता है इसमें जो रूल्स हैं वो ये है कि फर्स्ट रूल है कि पहला नाम जीनस का होता है, इसे नाउन में लिखते हैं। इसकी स्टार्टिंग जो होती है ये इंग्लिश के कैपिटल लेटर से होती है, और इसका दूसरा नाम स्पीशीज का होता है जिसे एडजेक्टिव की तरह लिखते हैं, अतः इसे लिखने के लिए हम स्मॉल लेटर्स को काम में लेते हैं। जो भी नाम लिखा जाता है वो इटैलिक्स में या तिरछा करके लिखा जाता है अगर वो टाइप्ड फॉर्म में हो, और इसे अंडरलाइन किया जाता है अगर इसे कॉपी में लिखा जाए तो। जब साइंस की हिस्ट्री हुई तो इसमें नॉमेनक्लेचर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है इसके हिसाब से प्लांट और एनिमल्स को नाम दिया गया, और नाम देने के बाद जो क्लासिफिकेशन है वो पहले से ज़्यादा आसान हो गया। ये जो क्लासिफिकेशन की बात कर रही हूँ इसमें मैंने पहली बात मैंने आपको बताई कि पहला नाम हम जीनस का रखते हैं, दूसरा स्पीशीज का लिखते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ये सारे नाम इटैलिक्स में या तिरछे लिखे जाते हैं। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि जब इसको कॉपी में या पेन से रिटन फॉर्म में लिखा जाता है तो जो नाम होता है वो अंडरलाइंड होता है। नेक्स्ट रूल इसमें है कि ये जो मैंने नॉमेनक्लेचर लिखा है ये वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, तो किसी जाति या प्रदेश के आधार पर हम इसके नाम को भी लिख सकते हैं। तो लिनियस ने जो ये वर्गीकरण किया था इसमें भारत में हम देखते हैं कि लिनियस ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पर या प्रजनन अंगों के आधार पे एनिमल्स को क्लासिफाइड किया, और सिर्फ अकेले कैरोलस लिनियस ने 7700 स्पीशीज के पौधों को नाम दिया था, है ना। तो भारत में देखा इन्होंने कि इसकी एथिकल वैल्यू क्या है, आस्था के पॉइंट से ये कैसे है, संस्कृति क्या है, भाषा, राज्य, कस्बों, कौन कौन से कस्बों में ये मिलता है, कौन सी नदियों में मिलता है, जैसे गंगा में पाए जाने वाले गंगीय पादप होते हैं, है ना। और जो भोजन व दवा के रूप में काम में आते हैं तो उन्हें एडिबल प्लांट्स कहते हैं, एडिबल एनिमल्स कहते हैं, या मेडिसिनल प्लांट और मेडिसिनल एनिमल्स की भी हम बात इसमें कर सकते हैं। मेडिसिनल एनिमल से मेरा कहने का ये मतलब है जैसे मोती को हम लोग मेडिसिन के रूप में काम में लेते हैं या सीप को हम मेडिसिन के रूप में काम में लेते हैं, तो इस तरह से मैं मेडिसिनल एनिमल की बात कर सकती हूँ। इंडियन प्लांट्स में या भारत में पाए जाने वाले पौधों में हम देखते हैं कि उसका जीनस क्या है, उसकी स्पीशीज क्या है, और ये मैं आपको कुछ नाम बताती हूँ। जैसे एक है अरेका एल, ठीक है। जो अटेका की मैंने बात करी ये केरल का है, ये नाम ही मलयालम है, और अरेका कटेचू एल के लिए ये नाम हम काम में लेते हैं। इसी तरह एक और नाम है एवेना एल, तो इसमें एवेना संस्कृत भाषा के शब्द से लिया है। बेसेला एल, एल तो देखिए इन सब के आखिर में इसलिए लिखा हुआ है कि लिनियस ने इनको नाम दिया था। बेसेला में वसेला शब्द से लिया है, और केरल में एक नाम है बेसेला, ठीक है। कैपेसिस की बात की जाऊं तो कैपेसिस स्पिनोसा एल, ये भी एक मसालेदार फूल की कलियां हैं, लौंग के लिए काम में लेते हैं हम। जो फाइकस रिलीजियसा है, तो फाइकस हमने पीपल बर्ड के लिए काम में लिया, पीपल और बर्ड की फैमिली के प्लांट हैं, और रिलीजियसा वर्ड जो इसमें शामिल किया है वो क्योंकि ये भारत में हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में पूजा के काम में आने वाले पेड़ हैं, चाहे मैं पीपल की बात करूं चाहे बर्ड की बात करूं, तो हिंदू धर्म में इम्पॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म में इम्पॉर्टेंट है। और एक और प्लांट है दैट इज कॉल्ड एज ऑसिमम सैंक्टम,
ये भी हमारे जो पूजा है उसके काम में आने वाला पौधा है। ठीक है, और नाम है जैसे अमोमम की मैं बात करूं, इलायची में कहती हूँ तो मलयालम का वर्ड है ये, जिसे मैं कार्डमम कहती हूँ, है ना, तो ये इलेटरी वर्ड से बना है। या एवोहा बिम्बी है, तो जो बिलिम्बी है ये भी मलयालम में एक पौधे का नाम है। एविसेनिया ओपाटा है, ये भी प्लांट का नाम है, ये भी मलयालम नाम है। और कैपरस बदुक्का एल है, तो बदुक्का वर्ड भी मलयालम में प्लांट के लिए काम में आता है। इंडिया में जो प्लांट मिलते हैं उनके लिए हमने नाम दिए अक्लाइफा इंडिका, एजिनेटिया इंडिका, एशोनोमीन इंडिका, आयरा इंडिका, एलोपिक्यूलस इंडिका, एक्वाथेंसिस इंडिका। तो जो इंडिया में पाए जाने वाली प्रजातियां हैं उनके नाम के आगे इंडिका लगा दिया, एज वेल एज इसको सबसे पहले क्योंकि लीनियस ने ढूंढा था तो इनके नाम के आगे एल लगा दिया। अब किसी मालाबार एरिया में जो मिलता है ना, या जो कोरोमंडल जो आइलैंड है वहां पे मिलता है, तो उसको नाम ही दे दिया कन्वोलुवोलस मालाबरिकस एल, है ना। लिनियस ने ढूंढा है, मालाबार एरिया में रहता है और इसका एक स्पेसिफिक नाम है। या मालवा में जो मिलता है, कोरोमंडल में जो मिलता है, उसका नाम ही मालवा कोरोमंडलिया एल कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि वो उस क्षेत्र विशेष से हमने नाम लिखा। बंगाल में जो चीज पाई गई, बेनिस्टीरिया बेंगलेंसिस, कोमोलिना बेंगलेंसिस, फाइकस बेंगलेंसिस, इलेसेब्रस बेंगलेंसिस। तो बंगाल क्षेत्र में जो जो चीजें पाई जाती है उनके नाम के आगे बंगाल जुड़ जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं। लिनियस ने जब नोमेनक्लेचर की बात करी तो इंडिका, इंडिकम, इंडिकस सबसे पहले नाम लिनियस ने दिया था। सबसे पहले स्पीशीज पर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया, फिर उसके एरिया को देखा और बहुत सारी स्टडीज पर उन्होंने डील किया। मैंने आपको पहले बताया जीनस लिखना है, स्पीशीज लिखनी है, नाम इटैलिक्स में लिखना है, तिरछा करके लिखना है, अंडरलाइन करना है। उसके बाद मैंने कहा कि पूरे विश्व जगत की बात करनी है, प्राणियों को देखो कहाँ पर रहते हैं, और अगर किसी को किसी साइंटिस्ट ने ढूंढा है तो क्षेत्र विशेष के अलावा हम उस, जैसे साइंटिस्ट ने एच फ्रेंड ने ढूंढा है तो उस केचुए का नाम हम लुम्ब्रिकस फ्रेंडाई रख देते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने एक एग्जाम्पल तो इंडिका और बेंगलेंसिस की बता दिया। आपको मैं बता दूं, मधुमक्खी को हम लोग एपिस इंडिका कहते हैं क्योंकि ये भारत में पाई जाती है। कॉकरोच विश्वव्यापी है, लेकिन सबसे पहले इसकी स्टडी अमेरिका में हुई थी, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। जूं मनुष्य के शरीर में पाई जाती है, इसलिए उसको हमने नाम दे दिया पैडिक्यूलस ह्यूमैनस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको अभी अभी दिखाया कि नाम के आगे एल लिख दिया मैंने लिनियस की वजह से। सबसे पहले जिसने नाम लिखा है उसका नाम लिख दिया, उसके बाद उसका ईयर लिख दिया। तो कई बार इस एल के आगे 1758 1758 हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि किसी का नाम एक बार रख दिया, जैसे पैंथेरा लियो नाम रख दिया, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के फैलिस कर दिया। ठीक है, अब जो पुराना वाला नाम है ना पैंथेरा लियो, उसके आगे ब्रैकेट में लिनियस लिख देंगे। और अगर किसी साइंटिस्ट के आज आपने एक नाम रखा है और कल मैंने एक नाम रखा है, तो प्रायोरिटी के बेसिस पे भी नाम बदल सकते हैं। जो नाम पहले दिया गया है वो नाम पहले शामिल किया जाता है, और जो नाम बाद में दिया जाता है उस नाम को रिजेक्ट कर दिया जाता है।